नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे साइन के बारे में जो साइन आपके हाथ में है तो 100% आपका जितनी भी इच्छाएं होंगी, ड्रीम होंगे, डिजायर होंगे, मनोकामनाएं होंगे, सारे पूरे होंगे। तो हम लोग फटाफट टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे पाम का आप देख रहे हैं चित्र। अब यहाँ पे ये है आपकी लाइफ लाइन, ये है माइंड लाइन, ये है हार्ट लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक लाइन होता है, जिस लाइन को अगर है आपके हाथ में तो 100% आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आज होगी कल होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो हाथ में है रेखा तो आप वो काम करोगे ही करोगे। जैसे आपका वो योग बना हुआ है हाथ में चाहे कुंडली में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। जो कि सबसे पहला जो रेखा होता है मून लक लाइन। अगर किसी के हाथ में मून लक लाइन हो, यानी कि मून पे से कोई रेखा है जा रहा है आपके शनि के माउंट पे निर्दोष रूप से, ऐसे लोग अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं 110% पूरा करते हैं। करना ही करना है, बशर्ते ये लोग अपने मन का काम करें, क्योंकि ये शनि जो होता है ना, शनि आपके कर्म के अकॉर्डिंग काम करता है। और चंद्र जो है ना, ये मन की इच्छाएं पूरी करती है, क्योंकि चंद्र हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मन है। और चंद्रमा में बहुत पावर है, इस चीज को देख लीजिए। समुद्र की लहरें भी चंद्रमा के अनुसार ही चलता है। तो मनुष्य क्या है, 70% हमारे बॉडी में पानी ही है और चंद्रमा जल तत्व है। तो इस चीज को जानिए, चंद्रमा हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है। इसको अपना नॉर्मल मत लीजिए। हमारे लाइफ में जितने भी इमोशंस होते हैं ना, सबको रूल चंद्रमा करता है। आज हमारा मूड अच्छा है, आज हमारा मूड खराब है, आज हमारा मूड स्विंग बहुत हो रहा है, आज हमें प्यार आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, सब कुछ को कंट्रोल करता है। कुंडली में आपका जो है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम अगर चंद्रमा अच्छा है तो वहीं खत्म हो जाते हैं। अगर चंद्रमा खराब है तो बहुत अच्छे योग में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप देखोगे बहुत बाहरी दुनिया में अच्छा कर रहा है लेकिन इमोशनली अनसेटिस्फाइड है। तो चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा आसान नहीं है। सोचिए ना, इतने बड़े समुद्र के लहरों को कंट्रोल कर सकता है चंद्रमा, ज्वार भाटा ला सकता है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या नहीं कर सकता है। तो चंद्रमा बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल ग्रह है। तो अगर आपका मून लक लाइन है, यानी कि चंद्रमा आपका स्ट्रांग है, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो गया तो ये क्या करेगा, आपकी सब मनोकामनाएं, मन की इच्छाएं पूरी करता है। अब किसी के कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है लेकिन हाथ में मून लक लाइन है। अब यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हो जाता है ना कि वहाँ खराब है, यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या होता है, देश कालपात। तो हमने ऐसा कर्म किया है इस जन्म में आके, जो कि चंद्रमा को हमने मजबूत बना लिया। सबसे अच्छा उपाय है, चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहते हैं, मैं साथ में रेमेडीज भी बता देती हूँ। अगर किन्हीं के हाथ में मान लीजिए ये लाइन नहीं है और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो पहला बात है, चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर मैरिड हैं तो आप लेडीज हैं तो चांदी का पायल पहनिए, विछुआ जो होता है वो पहने। चंद्रमा जो है ना, हमारे यूटेरस को भी मजबूत करता है, शीतलता प्राप्त करता है। क्योंकि आप जब एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमारे जितने भी पैर के नर्व जो होते हैं वो हमारे यूटेरस से जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से बोला जाता है लेडीज को कि आप चांदी का चीज पहने अपने पैर में, अपने उंगली में, पैर के उंगली में। तो ये, और अगर जेंट्स हैं तो उनके लिए क्या है, आप कड़ा पहन सकते हैं। तो ये आपके धन की स्थिति को भी ठीक करेगा, मन की स्थिति। अगर आपका मन अच्छा रहेगा तो धन अपने आप आ जाएगा, धन की स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये तो हो गया कि आप कुछ पहन के कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या कहता है, जब फुल मून नाइट हो ना, जैसे पूर्णिमा के दिन, आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए और बस देखिए उनको, और कुछ मत करिए, बस देखते रहिए। उससे भी आपका इमोशंस बैलेंस होगा, मून बैलेंस होगा, मून अच्छा होगा अगर प्रॉब्लम है तो। तीसरी चीज क्या है, शिव जी के जटा में मून है, मतलब चंद्रमा है, तो उनको कंट्रोल करने आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो शिव जी के शरण में जाएं, शिव जी का पूजा करें, तो वहाँ भी आपका इमोशंस बैलेंस होगा। क्योंकि हमारे साथ बस बहुत सारे क्लाइंट जो आ रहे हैं ना, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रहा है। वो उसको धोखा दे दिया, वो उसको धोखा दे दिया, वो उसको प्रॉब्लम, ये बहुत केस आ रहा है। इस चक्कर में क्या बहुत लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहे हैं, है ना, आइसोलेट हो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। कुछ करने से किसी का लाइफ बर्बाद नहीं होता है। तो आपको बस अपने मून को बैलेंस करना है, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने मून को जरूर बैलेंस करिए। तो इस विधि से मैंने जो बताया है। और जो यहाँ पे है ना, आप छोटी फिंगर में भी पहन सकते हैं चांदी का रिंग। यहाँ पे चंद्र का माउंट होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है। और आपको पता है ना, हमारे सारे हाथ उंगली का नर्व जो है ना, हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी रत्न हम लोग फिंगर में पहनाते हैं। तो आप यहाँ पे पहन सकते हैं, हाँ। लेकिन मोती मत पहनिएगा बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से, क्योंकि मोती अगर आप पहनेंगे और ज्यादा हो सकता है आप इमोशनल हो जाए और एंजाइटी होने लगे। वो डिपेंड करता है आपके कुंडली का एनालिसिस पे। लेकिन इसका सबका साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका हमेशा जस्ट लाइक ये आयुर्वेदिक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। दूसरा मंगल रेखा, शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बताई, इसे हम लोग ईश्वरीय रेखा बोलते हैं। अगर ये रेखा है तो ये भी आपकी जितनी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी, क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं ना, ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा भगवान 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 चलता रहता होगा। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो भी है तो बहुत ही पूजा पाठ करने वाले होते हैं। अब देखिए पूजा पाठ करने से क्या होता है, आत्मा को शांति मिलता है। चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन
लेकिन अपने अपने धर्म में सब कोई पूजा करते हैं, आस्था श्रद्धा होता है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर वाले होते ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से है, तो इनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, लास्ट में अगर मान लीजिए किसी का फिश सिंबल बना रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा भी था, इस तरह से कहीं से भी लक लाइन निकले है ना, जरूरी नहीं मून से निकले, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, कहीं से भी मून निकले और यहाँ पे आके इस तरह से फिश सिंबल बनाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना 56 एज आप नोट कर लीजिए, 56 के राउंड बहुत बड़े लेवल का सफलता पाते हैं और ऐसा धन पाते हैं, धन दौलत शोहरत सब पाते हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, जैसे आप ये स्ट्रगल कराएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, लेकिन बहुत असीम सफलता देता है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ। और उसके बाद क्या है, पूर्व पुण्य रेखा। देखिए ये जो है मंगल है ना, ये पूर्व पुण्य रेखा, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छा कर्म किया होते हैं, तभी जाके ये रेखाएं हमारे हाथ में आती। ये रेखाएं आपको जल्दी किसी के हाथ में नहीं मिलेंगे, ये रेखाएं उन्हीं व्यक्ति के हाथ में मिलेंगे जो बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो। अब आप बोलेंगे कि ये तो अच्छा है, फिर स्ट्रगल क्यों कर रहा है। देखिए सोना को भी आभूषण बनाने के लिए उसको पीटा जाता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को इनका पर्पस क्या है लाइफ में, इसके लिए ये रेखा जो है इनको अपने पर्पस से अवगत कराते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। ये लोग बड़ा चीज अचीव करना है और 35 इयर्स के बाद ये रेखा अपना फल देगा। 35 तक ऐसे जातक का इतिहास लिखा जा सकता है, इतना गंदा इनका फीडबैक होता है, पिछले का लाइफ बैकग्राउंड होता है, बहुत दुख बहुत तकलीफ होता है ऐसे लोगों को जिनका भी इस तरह से होगा। हालांकि 30 से ही प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन 35 के बाद सीधे ग्राफ ऊपर जाता है। आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल रूप से आसपास में इस चीज को। तो ये पूर्व पुण्य रेखा अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, ये राजयोग है, कुल दीपक योग हम कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि मंगल होता है बहुत चीज का है ना, हमारे करेज का होता है, और ये जातक हिम्मत भी कभी भी नहीं हारते हैं। और उसके बाद देखिए राहु माउंट पे अगर बॉक्स का साइन इस तरह से मिल जाए, देखिए राहु से मिला राजयोग क्षणिक होता है, इस चीज को जान लीजिए। रानू मंडल को आप जान रहे होंगे, नामो निशान खत्म हो गया ना, कितना पॉपुलर हो गए, तो राहु से आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर राहु द्वारा आपको सफलता मिला है तो कभी भी घमंड मत करिए। राहु के द्वारा नेम फेम मिला है तो घमंड मत करिए। एक दूसरी चीज क्या है, राहु के द्वारा अगर आपको धन मिला है तो उसको इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छी चीजों में धन आपको मिलेगा ना, तो आप क्या करेंगे और सोचेंगे जुआ सट्टा ये वो शराब मदिरा इसमें चले जाए, बहुत सारे अयासियों में चले जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। अगर आपको इस तरह का बॉक्स है, आपको मिलेगा ही मिड एज में, मिड एज के बाद ये एक्टिव हो जाता है। मिड एज आज के टाइम में 30 मिड एज बोल सकते हैं हम लोग, तो 30 के बाद ये एक्टिव होगा, ये देगा धन, लेकिन उस धन को उस टाइम आपको बिल्कुल दिमाग पे कंट्रोल करके इन्वेस्ट करना है। सपोज जमीन ले लिया, कुछ ले लिया, इन्वेस्ट करना, उस पैसे को रखना नहीं। अगर वो पैसा रखेंगे तो गलत चीजों में वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर आप स्वयं पहले की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि राहु का दिया हुआ राजयोग कभी परमानेंट नहीं होता है। कभी कभी राहु की महादशा में भी लोग पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन वो पॉपुलैरिटी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि राहु छाया ग्रह बोले जाते हैं, तो वो छाया कब तक रहेगा, सूर्य की रोशनी है तभी, तो इसीलिए छाया ग्रह है, तो इसीलिए उस ग्रह का दिया हुआ सक्सेस ज्यादा दिन नहीं रहता है, इस बात को जान लीजिए। तो राहु पे कभी इस तरह का साइन दिखे, डेफिनेटली मिलेगा सफलता, लेकिन आपको कंगाल होने में भी टाइम नहीं लगेगा अगर इसका गलत इस्तेमाल किए तो ये बहुत अच्छा है। और लास्ट में अगर फिश का सिंबल हो तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सक्सेस लग्जरी कंफर्ट लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। यही कुछ साइन थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि ऐसे साइन हो तो आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगा। देखिए एक्शन तो हर जगह करना पड़ेगा, काम तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, बस पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजी गाइडर होते हैं, आपके भाग्य विधाता भी नहीं होते हैं और ना ही आपके भाग्य को चेंज कर सकते हैं, ये लोग आपको एक गाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और अवेलेबल कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।